हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेड विद सुरेश में। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, चाहे कोई सा भी मार्केट में, जैसा फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, लेकिन अगर आप अभी तक भी लॉसेस से परेशान हैं, जैसे आप अभी भी लॉस में हैं, मैं जैसे अभी 3-4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं अभी तक लॉस में हूँ। तो यही एक समझ में आता है गाइस कि जो मार्केट में जो लॉसेस का एक रीज़न होता है दोस्तों, वो स्ट्रैटेजी नहीं होता है, वो खुद के माइंडसेट से होता है। जैसे स्ट्रैटेजी जो होता है दोस्तों, वो तो एंट्री दिला देता है, लेकिन जो मार्केट में जो आपको प्रॉफ़िट लेने का है, सो अपने माइंड से ही ले सकते हो। अगर अदरवाइज़ आप प्रॉफ़िट कभी भी नहीं बना सकते हो। अगर आपके माइंड में ये सोच रहे होगे कि मुझे लॉस होने वाला है, तो आप गए जैसे ही प्रॉफ़िट दिखने दिखने को नज़र आएगा, जैसे 10 पॉइंट दिखने को नज़र आएगा, जैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग में, तो आप जल्दी एग्ज़िट कर देंगे। बिकॉज़ आपने सोचा है कि मार्केट ने आपको लगता है कि आपको लॉस होगा, लेकिन मार्केट को क्या लगता है ये आपको नहीं पता है। लेकिन आप दिमाग में पहले ही सोचे हैं कि मार्केट लॉस ही होगा मेरा पहले एंट्री करने से पहले। जैसे प्रॉफ़िट दिखेगा तो आप उसको जल्दी बुक करेंगे, लेकिन वही जो ट्रेड है, वो आपको ज़्यादातर प्रॉफ़िट देखने का चांस रखता है। जैसे मैं खुद भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने एक ट्रेड लिया था, जैसे एग्ज़ाम्पल दे बताता हूँ। जैसे सेंसेक्स में मैंने लिया था, करीब 3 लॉट लिया था, वह करीब 350 के प्रीमियम के, और उसमें मेरा एसएल था 50 पॉइंट का करीब, और टारगेट था 100 पॉइंट का। लेकिन गाइस मैं सोच रहा था कि मेरा लॉस होगा बोल के मैंने जैसे 50 पॉइंट देखने को दिखा, उसके बाद मैंने काट दिया। लेकिन वही जो ट्रेड था वो 150 पॉइंट तक करीब गया था मार्केट में। ये क्यों हुआ? बिकॉज़ मुझे डर लगा था कि पहले लॉस ही होगा ज़्यादातर, इसीलिए मैंने, और जो प्रीवियस लॉसेस में थे, इसीलिए मैंने जल्दी काटने की कोशिश किया। बिकॉज़ काफ़ी दिनों से लॉस हो रहा है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी आपके पास नहीं रहता है। अगर आप छोटे-छोटे प्रॉफ़िट बुक करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस में आना ज़रूरी है। जैसे मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि इधर एक-एक लॉट से निफ्टी 50 में ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा और कम से कम 20 से 25 पॉइंट बुक करने की कोशिश करूँगा। निफ्टी 50 में नॉर्मल ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा 15 पॉइंट में, जैसे 1:2 पॉइंट भी नहीं होगा, रिस्क रिवॉर्ड, बिकॉज़ मुझे अभी कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो अगर आप भी लॉसेस से परेशान हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन जो आपका माइंड है गाइस, उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि आपको पेशेंटली वेट करके ट्रेड लेना पड़ेगा, और जो भी ट्रेड ले रहे हैं आप उसे ध्यान से देखिए। और जब भी आप ट्रेड में रहते हैं तो आपको काम रहना है। जैसे होता है ना, हड़बड़ी की टाइप, जैसे प्रॉफ़िट नज़र आता है बहुत जल्दी, कैंडल सब जो कैंडल में जैसे रिवर्स होता है, जैसे एक थोड़ा-सा भी मोमेंटम देगा तो रिवर्स होना ही है, पुल बैक आना ही है। उसमें भी डर जाते हैं बहुत कोई लोग, जैसे मैं भी खुद डरता हूँ। मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो जैसे ऑप्शन में तो पुल बैक झेलना बहुत मुश्किल की बात है। बिकॉज़ क्योंकि वहाँ जो पुल बैक होता है, लेकिन आपको जो चार्ट में दिखता है नॉर्मल दिखता है, लेकिन जो प्रीमियम में होता है दोस्तों, वो आपको कोस्ट टू कोस्ट ला देता है। जैसे मैं भी उस दिन की बात करूँ तो उस दिन में भी 1:2 मिलने के बाद कोस्ट टू कोस्ट आ गया था मेरा, जो सेंसेक्स का ट्रेड था। और उसमें तो हालाँकि बाद में हुआ, वही पुल बैक झेलने की भी औकात रहना चाहिए। मेरे पास तो अभी नहीं है पुल बैक झेलने की औकात, ये नॉर्मल बात है मेरे लिए, सच बात है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेना है, जो भी होगा देखा जाएगा। रिस्क जो भी है आप अपने हिसाब से रिस्क लीजिएगा, बिकॉज़ रिस्क सबके लिए अलग-अलग जैसा है। जिसके लिए 1000 बहुत बड़ी बात होती है, जिसके लिए 10,000 मामूली बात होती है। जैसे बड़े-बड़े, जैसे आपकी इनकम किस तरीके से है, आप उसी तरीके से आप रिस्क भी ले सकते हैं। कैपिटल जिस तरीके से है, जो महीने के 50-60 हज़ार कमाता है, उसके लिए तो नॉर्मल है 1 के रिस्क लेना, जैसा ट्रेडिंग कर रहे हो आप। और जैसे तो मैं तो अभी रिस्क लेता हूँ दोस्तों 1000 का ही पर डे का, देखूँगा, लेकिन अभी 15 के कैपिटल है, 15,000, उससे मैं कोशिश करूँगा कि मिनिमम 1500 का रिस्क लेने की कोशिश करूँगा, और मैक्सिमम प्रॉफ़िट करूँगा 2500 का। यही मेरा जो है अभी रिस्क रिवॉर्ड रहेगा पर डे का। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वीक 2 चाहे 3 वीडियो अपलोड लाने की कोशिश करूँगा। या काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बिकॉज़ मैं खुद क्लोजिंग फेज़ में भी अथी कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, इसीलिए वीडियो नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। अगले सप्ताह मैं लाऊँगा एक प्रॉफ़िटेबल स्ट्रैटेजी के साथ कुछ माइंडसेट, रूल रेगुलेशन वाला सब भी। और मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ ऑप्शंस में, निफ्टी 50 में। तो आज हालाँकि सैटरडे है, नहीं संडे है, लेकिन कल मार्केट में जो भी होगा ये नेक्स्ट डे अपलोड करने की कोशिश करूँगा गाइस। तो ठीक है, देखने के लिए थैंक यू।